हेलो दोस्तों, सेकंड राउंड यहाँ पर आपका शुरू हो चुका है। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों के लिए पहले राउंड में सीट मिल गई थी और उन्होंने फ्लॉट का ऑप्शन चूज़ किया था, और जिन बच्चों के लिए पहले राउंड में सीट नहीं मिली थी, उनके लिए भी मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, सब कुछ कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसा क्या, यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आपको किसी की भी यहाँ पर सर्विस बाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी की आप सर्विस बाई करोगे या जो आपकी काउंसलिंग करा रहे हैं तो वो आपको किसी से कॉल करके यहाँ पर आपको सीट दिलवा दे रहे हैं। और मैंने वहाँ पे कमेंट वगैरह में जाके देखा है, बहुत से बच्चों ने सर्विस बाई की हुई है जो सेटिस्फाई नहीं है। तो फालतू में आप अपने पैसे वेस्ट मत करो। मैं यहाँ पर सब कुछ डिटेल में आपको बताऊँगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक करना है, बस इतना करना है। तो यहाँ पर हम आगे की बात कर लेते हैं। पहले ये जो इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनके बारे में बात कर लेता हूँ कि इंस्ट्रक्शन एक्चुअली में है क्या। देखो, जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो कह रहा है कि अगर आप राउंड 2 की काउंसलिंग में अपनी चॉइस को बदलना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें। सिंपल है कि यदि आप बदलना चाहते हैं राउंड 2 की काउंसलिंग में चॉइस को तो यस पर करेंगे। अगर आपने एक बार यस चुन लिया तो फिर आप उसे बदल नहीं सकते। ठीक है, ये जो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक बार यस चुनने के बाद बदल नहीं पाएंगे। इसके बाद जो तीसरा सी वाला है, इसमें ये कह रहे हैं अगर आपने यस चुन लिया लेकिन चॉइस को अपडेट नहीं किया, आपने यस चुन लिया और अपडेट नहीं किया, तो आपकी पिछली राउंड की चॉइस ही राउंड 2 में अलॉटमेंट के लिए माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इनका डी है, इसमें ये ऑप्शन में बता रहे हैं अगर आप चॉइस बदलना नहीं चाहते तो नो चुनें। इस स्थिति में आपके पिछले राउंड की जो भरी हुई चॉइस है वही इस सेकंड राउंड में अलॉटमेंट के लिए माना जाएगा। अगर आपने पिछले राउंड में जो चॉइस थी वो सही से भरी थी और आपको कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऊपर नीचे नहीं करनी है, आपको लगता है कि जो आपको कॉलेज मिला था उसके ऊपर के जो कॉलेज हैं वो बेटर चॉइस है, उनमें से ही आप चाहते हैं तो एज इट इज़ रहने दें, तो यहाँ पर आप नो चुन लें। ठीक है, और यहाँ पर ये ई जो इनका है पॉइंट, इसमें ये बात कर रहे हैं जिन कैंडिडेट की सीट राउंड 1 में फ्लॉट की गई थी और उन्हें यस या नो चुना है, ठीक है, उन्हें इस राउंड में नई सीट मिल सकती है। अगर नई सीट मिली तो पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी, अगर नई सीट नहीं मिली तो पुरानी सीट वैसी ही रहेगी, यहाँ पर ये बता रहे हैं। और इसके बाद हम एफ़ की बात कर लेते हैं। जिन कैंडिडेट की सीट प्रोविजनली कंफर्म हुई थी और उन्होंने फ्लॉट चुना था, वे अगर यस चुनते हैं तो चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी पुरानी सीट इस राउंड में एक वैध विकल्प के रूप में रहेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यदि यस चुनना है, नो चुनना है अगले राउंड के लिए, या फिर इस राउंड में मॉडिफाई करना चाहते तो यस चुनेंगे। मैं यहाँ पर सिंपल यस चुनूंगा और सबसे मैं यही कहूँगा कि बेटर, अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो यस ही चुनें। ठीक है, मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल के आगे सेव एंड प्रोसीड कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोसीड होके हमारे सामने ये आ चुका है। यहाँ पर हमारी फील्ड चॉइस, अनफील्ड चॉइस, और यहाँ पर अभी तक जो क्या था चॉइस फिलिंग और अवेलेबल चॉइस यहाँ पर लॉक हो चुकी थी, वो अब दोबारा से ओपन हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अवेलेबल चॉइस या चॉइस फिलिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अवेलेबल चॉइस में वहाँ पर आपको चॉइस दिखाएगा, वहाँ पर आप उनमें से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो हम चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर पहले एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा और आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। आप इसमें सभी काम कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते वो यह है कि जो आपको पुरानी चॉइस जो मिली हुई है, जो सीट आपको मिली हुई है, उसको आप बस डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर सभी काम कर सकते हैं। आप हर एक कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस उसको डिलीट नहीं करना है जो आपको पुरानी चॉइस मिली हुई थी। और यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से चॉइस, ये सारा काम कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किस तरीके से आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं आपको उसको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा कंफर्म करूंगा अच्छे से कि किस तरह से आपको करनी है। देखो, जिन बच्चों को सीट मिल गई है, बहुत अच्छी बात है, वो क्या करें, अपनी प्रेफरेंस को अपने अकॉर्डिंग जो बेटर कॉलेज चाहते हैं उसको यहाँ से ऊपर कर लें। जैसे कि इसको अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, यहाँ इसको अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। किसी को भी जो आप चॉइस ऊपर नीचे करना चाहते हैं उसको कर लें। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर 6 नंबर कंप्यूटर साइंस मिल गई थी BNIT में या किसी भी कॉलेज में, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, या लखनऊ यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस मिल गई थी, लेकिन आप चाहते हो IIT में आपको कंप्यूटर साइंस मिले, तो
आप इसको ऊपर करेंगे, ऊपर रहने देंगे, या आप चाहते हो कि आईईटी में आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिले बट आपको कंप्यूटर साइंस मिली हुई है लखनऊ में, तो इसको आप अप करके ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपको ध्यान रहे कि सेव एंड कंटिन्यू हर बार करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर शेड्यूल की, थोड़ा शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ आपके लिए कब कब क्या होने वाला है। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं और इसी चक्कर में बच्चे वेट के चक्कर में सीट गवा दे रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी सेकेंड राउंड जो है वो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपकी आज और कल 2 तारीख और 3 तारीख तक रहने वाली है। तो इन दो दिनों में अपनी चॉइस फिल करके और लॉक कर दें। नहीं लॉक करेंगे तो ऑटो लॉक हो जाता है, पिछली बार भी ऑटो लॉक हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट अलॉटमेंट जो आपका रहेगा वो 5 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फ्रीज करना है, फ्लॉट करना है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, अभी सेकेंड राउंड की डेट देख लेते हैं। पेमेंट जो फीस जो पेमेंट करनी है वो आपको 5 से लेकर 7 के बीच में कर देना है। जैसी रिजल्ट आएगा उसके बाद फ़ी पेमेंट करनी है, वो 7 तक रहेगी। और जो ऑनलाइन विड्रॉल है वो भी आप 5 से 7 तक कर सकते हैं। जो बच्चे कह रहे थे कि हमें एडमिशन लेना ही नहीं है, हमें विड्रॉल करना है, हमने गलत सीट को लॉक कर दिया है, तो वो एडमिशन यहाँ पर 5 के बाद विड्रॉल कर पाएंगे। 5 और 8 के बीच में 5 और 7 के बीच में विड्रॉल कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेना है, उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है, तो वो अपने प्रेफरेंस में कौन से कॉलेज रखेंगे। देखो, यह मैंने पूरी रिसर्च के साथ और भी वीडियो देखने के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद ये कॉलेज मैंने निकाले हैं। तो JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, इसको आपको पहले ऊपर रखना है। ये टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब आप चॉइस फिलिंग करें तो, लेकिन इसमें अपनी मनपसंद ब्रांच, ऐसा नहीं, ब्रांच आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखो, 2 बात आपको ध्यान रखनी है जब यहाँ पर आप आएंगे चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर, तो 2 बात आपको बहुत याद रखनी कि आपको यहाँ पर अपने प्रोग्राम, यानी जो आपकी कौन सी ब्रांच है उसको प्रेफरेंस देनी है या इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस देनी है। अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ब्रांच और इंस्टीट्यूट दोनों को प्रेफरेंस दो। वो कैसे? जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें जो आपकी ब्रांच है, भले ही वो नहीं मिल रहे हो, आपको लग रहा हो कि बहुत कम रैंक तक जाते हैं, लेकिन उनको रखें, क्योंकि अभी 3-4 राउंड होने वाले हैं, तो हर एक में ट्राई करके तो देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन कॉलेजेस को रखें जिनमें लगता है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा और इनमें आप लेना भी चाहते हैं। उन कॉलेज की अपनी मनपसंद ब्रांच को उन कॉलेज में ऊपर रखें, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उनको ही रखना है। आपको लगता है कि सेकंड चॉइस जो आपकी रहेगी, मान लो कि आपकी फर्स्ट चॉइस है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और सेकंड चॉइस है आपकी IT, और थर्ड चॉइस है आपकी जैसे कि मान लो केमिकल या मैकेनिकल, जो भी है इलेक्ट्रिकल, तो उसको भी आप कंसीडर करके चलें। ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट चॉइस के भरोसे ही आप बैठे रहें और टॉप के कॉलेज आप भर दें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप अफोर्ड कर पाते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये JSS हो गया यहाँ पर, और जो आपका है AKGEC हो गया यहाँ पर, अजय कुमार गर्ग इंजीनियर कॉलेज, और KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गाजियाबाद हो गया। ये ध्यान रहे कि ये गाजियाबाद वाले की बात कर रहे हैं, KIT गाजियाबाद, ठीक है। और यहाँ पर ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, ये भी गाजियाबाद वाले की बात कर रहे हैं, नोएडा वाले की बात नहीं कर रहे हैं। गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, ये GL बजाज। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गलगोटिया से ऊपर ABES कर सकते हो आप, ये आप एक बार रिसर्च और कर लो, लेकिन मेरे को गलगोटिया इससे बेटर लगता है। इसके बारे में मैंने रैंकिंग वगैरह भी चेक की थी, तो इस हिसाब से मैंने आपको पूरा रिसर्च करने के बाद यहाँ आपको दिया है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनको गवर्नमेंट कॉलेज देखना है। यहाँ पर मैंने आपको टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर दे रखे हैं। IIT लखनऊ, KNIT जहाँ सुल्तानपुर, यहाँ पे AKTU कैंपस जो कानपुर का है, नहीं ये AKTU नहीं है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हाँ AKTU है। ये कैंपस जो इसका है वो कानपुर में है, ठीक है। और यहाँ पर BIT झांसी और AISTH, ये पर जो हैंडीकैप्ड के लिए स्पेशल है, लेकिन आप इसमें भी डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल हैंडीकैप्ड बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपके कंसीडर कर सकते हैं आप गवर्नमेंट में, ठीक है, इनको भी आप भर सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और प्रेफरेंस में आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले गवर्नमेंट भर दें, उसके बाद जो मैं आपको यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है, इसके बाद आप ये यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज भर दें। तो इस तरीके से आपको भरने हैं ये सभी, इनके आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। मैं एक बार दोबारा फिर दिखा देता हूँ, ये सब स्क्रीनशॉट आप लेके रख लें, ओके। अब बात कर लेते हैं कि और कैसे आप एनहेंस कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को। देखो, आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है। अभी AKTU ने जारी कर दिया आपकी ओपन ऑन क्लोजिंग रैंक,
यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि लास्ट राउंड में जो ओपन रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या रही थी किसी भी कॉलेज की, ठीक है। तो आप यहाँ से ओपन एंड क्लोजिंग रैंक ब्रांच वाइज भी यहाँ पर चेक कर पाएंगे, ठीक है। कौन सी ब्रांच की स्ट्रीम जो है कि किस प्रोग्राम की क्या रही थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बरेली की केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक ऑनर्स, यहाँ पर जो ओपन रैंक थी यहाँ पर SC ST और वो कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ओपन रैंक यहाँ पर 4 लाख पे क्लोज हो गई थी। अगर आप इन सब के अंदर आते हैं, आप चेक कर लें और आप चाहते कि उनमें से जो आपका अच्छा कॉलेज है, आपकी मान लो कि 5 लाख रैंकिंग है। अब मान लो पिछली बार यहाँ पर आपको MGPRU लेना है, MGPRU की केमिकल लेनी है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 लाख रैंक गई थी क्लोजिंग रैंक, तो जाहिर सी बात है कि अगली बार थोड़ी ऊपर जाएगी इससे, है ना। तो आप इसको थोड़ा कंसीडर करके चलें, एक बार चेक कर लें आपकी जो मेन कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी ओपन एंड क्लोजिंग रैंक क्या थी। तो यहाँ पर एक बार चेक ज़रूर कर लें। आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। आप यहाँ से सर्च करके जाएं। आप जैसे कि लखनऊ का कोई कॉलेज या बरेली की ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बरेली सर्च करें तो यहाँ पर बरेली के सभी कॉलेज यहाँ पर रहेंगे। यहाँ से अगर हम सर्च कर रहे हैं तो ये बहुत टाइम लेता है और कभी कभी यहाँ पर ये कॉलेज शो भी नहीं करता। देखिए यहाँ पर ये अगर मैं इसको सर्च करूँगा तो अभी ये थोड़ी देर तक ऐसे ही घूमता रहेगा। तो ऐसा ना करें, यहाँ से आप सर्च करके डायरेक्टली जाएँ। देखो यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर सेशन हैज़ बीन डिटेक्टेड, ऐसा ही ये बार बार दिखाने लगता है। तो इसके यहाँ से आप नहीं करें। यहाँ से आप चॉइस को सेव करते रहें। अब आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप इनका जो शेड्यूल है इसको भी चेक करते रहें। जो इनका टेंटेटिव शेड्यूल है यहाँ पर टेंटेटिव, इसको चेक करते रहें। यहाँ पर जो नई भी अपडेट आएगी वो यहीं पर आएगी। और इसके बाद मुझे लगता है कि आपके जो और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज़ है, वो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आपकी जो पहले से चॉइस है और मैंने कॉलेज आपको बता ही दिए। इसके बाद भी अगर आप चाहते कि मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो बनाकर दूं हर एक चॉइस के लिए कि किस तरीके से आपको फिल करना है, यहाँ से ऐड रिमूव कैसे करना है, तो वो भी मैं बना सकता हूँ। यहाँ पर सिंपल है, आपको देखो यहाँ पे जाना है, आपको टाइप पहले गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट एडेस चूज़ करने। जो मैंने यहाँ पर लिस्ट दी है वही सारे कॉलेज यहाँ पर आ रहे होंगे। अब आपको देखना है कि आपकी जो फेवरेट ब्रांच है वो कौन सी लेनी है, आपको केमिकल लेनी है, मैकेनिकल लेनी है, उसको पहले ऐड कर देना है। बट ध्यान इतना रखना है जो आपको प्रीवियसली चॉइस मिली हुई है राउंड 1 में, उसको डिलीट नहीं करना है। उसको ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो लेकिन उसको डिलीट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ज़रूर कर देना है। ये सबको सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको इसको लॉक कर देना है। लॉक नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, लॉक मत करना। हाँ सॉरी, इसको लॉक मत करना क्योंकि ऑटो लॉक हो जाएगा। पिछली बार प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी बच्चों ने लॉक कर दिया था और उनके कॉलेज हट गए थे। बट वो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सेव नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। मैंने अभी तक जितनी भी काउंसलिंग की है उसमें किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी का पेड यहाँ पर काउंसलिंग नहीं लें, बिल्कुल भी मत लें, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जाके आपको कॉलेज दिलवा देगा आपकी रैंक पे। बेटर थोड़ा खुद से रिसर्च कर लें। मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया है कैसे करना है कैसे नहीं। मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट भी दे दी है, तो किसी के फालतू में पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके की मैं और भी वीडियो आपकी समस्याओं के लेके आता रहूँगा। मैं आपका एंड तक यहाँ पर जुड़ा रहूँगा, आपके शुरू से लेके एंड राउंड तक। तो आप को परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करता हूं। आप मेरी वीडियो में जाके चेक भी कर सकते हैं, शायद ही कोई बच्चा होगा। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।